तो आज बहुत दिनों के बाद मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था। ये एक टोटली न्यू टॉपिक है। सो आज हम लोग बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में, मतलब स्टॉक मार्केट के बेसिक्स कि न्यू बिगनर्स, नए लोग कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे इसमें स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टिंग। तो आज मैं वही बताऊंगा कि हाउ ईजी, सेफ एंड रिलायबल टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। बहुत से लोग हैं शेयर मार्केट का नाम सुनते ही बोलते हैं कि नहीं ये सब में नहीं फंसना मेरे को। ये मूवीज़ देख करके, सीरीज़ देख करके सबको लगता है कि यहाँ से पैसे डूबते हैं। पैसे बनते भी है। सो इट डिपेंड्स हाउ यू इन्वेस्ट, आपका क्या तरीका, आप कैसे इसको देखते हो। तो आज हम सारे मिथ को, सारे डर को, सबको भगाने की कोशिश करेंगे। तो आज मैं कुछ टेक्निकल नहीं बताऊंगा, कुछ मैथ्स नहीं बताऊंगा। एक नॉर्मल लॉजिकल बातचीत होगी कि क्या है, कैसे है, एक बेसिक सी नॉलेज। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं बिगनर्स के दिमाग में, तो उनका आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन है जैसे कि क्या स्टॉक मार्केट रिस्की है, कैसे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं, 25 दिन में पैसे डबल हो सकते हैं, या स्टॉक मार्केट नाम इतना बुरा क्यों है, मतलब लोग इसका नाम सुनते ही सिर्फ नेगेटिव के बारे में क्यों सोचते हैं, और अगर चलिए हम स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितने पैसे से स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये सब क्वेश्चंस है जो आज आंसर करना चाहूँगा। तो पहला बेसिक कि क्या स्टॉक मार्केट रिस्की है। तो स्टॉक मार्केट रिस्की, उससे पहले आपको समझना कि स्टॉक मार्केट है क्या। स्टॉक मार्केट मीन्स एक मार्केट जहाँ पे बहुत सारे कंपनीज जो है वहाँ पे लिस्टेड है। बहुत सारे कंपनी, रिलायंस, टाटा, बहुत सारे कंपनीज आप जानते हो जो लिस्टेड है। तो आप उनके शेयर्स को बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो, ठीक है। तो आप एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आप कोई अपने दोस्त की कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, कोई बोला कि आपका दोस्त कि मैं एक चाय की दुकान खोल रहा हूँ, कुछ पैसे दे 10,000 रुपये। तो तू अगर 10,000 रुपये उसको देगा तो उसकी चाय की दुकान अगर चल गई तो आपका 10-20 हो जाएगा, और चाय की दुकान डूब गई तो 10 जो 0 हो सकते हैं या फिर 5 हो सकते हैं। तो आपको देखना होगा कि चाय की दुकान किस जगह पे खोल रहा है, लोकेशन क्या है उसकी, उस जो चाय की दुकान जो खोल रहा है आपका दोस्त, उसको एक्सपीरियंस किस बात का है, उसको सेलिंग का एक्सपीरियंस है या नहीं, कस्टमर रिटेंशन का एक्सपीरियंस है या नहीं, और किस लोकेशन। तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखना होगा। उसके बाद आप उसमें डिसाइड करो इन्वेस्ट करना है कि नहीं। आप जब कन्विंस हो जाओगे हाँ अगर मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा तो ये कंपनी आगे बढ़ेगी, तो उसमें इन्वेस्ट करिए। तो आप कुल मिला के कंपनी के ओनर हो रहे हैं थोड़े से शेयर्स के लिए, इसलिए कंपनी के उनको शेयर्स बोलते हैं। आप कंपनी के मालिक हो रहे हो। अगर आप रिलायंस के एक शेयर खरीद रहे हो 2,000 रुपये, 2,500 जो भी है, तो आप कंपनी का मालिक हो रहे हो, भले थोड़े से पोर्शन के ही, बट आप कंपनी के ओनर हो। तो आप उसके प्रॉफिट और लॉस दोनों में भागीदारी हो। तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे एनालिसिस करते हो स्टॉक की। अगर आप फंडामेंटल कंपनीज हैं उन पर इन्वेस्ट करते हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शॉर्ट टर्म, बट लॉन्ग टर्म में वो प्रॉफिट ही देगा। तो रिस्की बोल सकते हो है, कभी कभी कुछ हो जाता है। तो इट्स डिपेंड ऑन योर एनालिसिस, आप कितना नॉलेज है आपको इस बारे में। तो आपको धीरे धीरे आएगा। हम लोग प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग शेयर मार्केट के बारे में सुनते हैं लोगों से कि अरे मेरा दोस्त वो 2 दिन में पैसे डबल कर लिया, उसको 1 महीने में पैसे दोगुना हो गया। या फिर सुनते हैं नेगेटिव रिव्यूज़ की। वो एक मेरे इलाके में था एक आदमी, उसने पूरा पैसा लगा दिया शेयर मार्केट में, आज वो कंगाल हो गया। तो लोगों के परसेप्शन, लोगों की बातों से सुन के हम लोगों ने एक परसेप्शन बना लिया है कि हाँ शेयर मार्केट अच्छा है या ख़राब है। ख़राब है तो छोड़ देते हैं, अच्छा है तो हमको 2 दिन में पैसे डबल होना वैसा एक्सपेक्टेशन है। तो वैसे एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगा। फिर आप लोगों को दूसरे को बोलेंगे अरे यार ये तो बेकार है शेयर मार्केट। चलिए आप कन्विंस है कि चलो ठीक है, बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं इन्वेस्टिंग करके, बहुत से लोग इसमें आ चुके हैं, तो अब आपको भी शुरू करना है। तो आप कैसे कर सकते हैं, क्या इनिशियल स्टेज क्या है, कितने पैसे मिनिमम होना चाहिए जिससे आप स्टार्टिंग कर सकते हैं इन्वेस्टिंग अपना, और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, हम एलिजिबल है भी कि नहीं। इसके लिए कुछ मिनिमम बेसिक पैसे नहीं है कि आपके पास 10,000 होने चाहिए, 1 लाख होने चाहिए। आप 500,000 कुछ भी एक मिनिमम पैसे से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप इन्वेस्ट कहाँ करें? इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन है, ऑनलाइन कर सकते हैं आप। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको आप अकाउंट खोलना होगा, जैसे कि ज़ेरोधा, आई एम यूजिंग पर्सनली ज़ेरोधा, और भी बहुत सारे अपस्टॉक्स और भी बहुत सारे ऐप जहाँ पे आप अकाउंट खोल सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए और बैंक अकाउंट चाहिए। सब कुछ ऑनलाइन होता है। तो आप बस ऑनलाइन एप्लीकेशन करो, 2 से 3 दिन में आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए अकाउंट खोल दिया आपने लॉगिन कर लिया। अभी क्या करना, कौन सा शेयर बाय करूं, क्या करूं। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सीखना होगा। उसके लिए आपको धीरे धीरे आपको नॉलेज आएगा, एक्सपीरियंस आएगा। आप 100, 200, 1000 से स्टार्ट करिए। आपको थोड़ा शुरू में लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, तो उससे आपको आइडिया लगे। जब तक आप कूदोगे नहीं इस मैदान में, तब तक आपको समझ नहीं आएगा क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है। जब तक दूसरे को देखते देखते कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आप या फिर दूसरों की गलतियों से सीख सकते हो, या फिर आप बुक्स रीड कर सकते हो, या फिर आप वीडियोस देख सकते हो। बहुत सारे वीडियोस पड़े यूट्यूब पे, जिससे आप पूरे कोर्स कर सकते हो कि हाँ ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। मैं तो पर्सनली यूट्यूब से ही सीखा हूँ, और बहुत सारे बुक्स आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, वॉरेन बफे के,
और पीटर लिंच, बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं तो आप इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ सकते हैं। बहुत से लोगों के ये दिमाग में आता होगा कि भाई मेरा तो मैंने बीकॉम नहीं पढ़ा, या फिर मेरा सीए नहीं है, मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स में नहीं है, या फिर फाइनेंस में नहीं है, इंजीनियर हैं, डॉक्टर, तो क्या हम लोग कर सकते हैं इन्वेस्टिंग? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको उतना ज़्यादा पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक बेसिक मार्केट का नॉलेज होना चाहिए, आपके अगल बगल के प्रोडक्ट्स को आप जानना चाहिए कि आप टाटा प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, या गोदरेज की, या फिर टाटा कंज्यूमर्स की। तो आप जो सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, जो सा आप रियल लाइफ में आप रिलैक्सो की चप्पल पहन रहे हैं, तो आप उनके शेयर खरीद सकते हैं जिनको आपको लगा। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फंडामेंटल नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको है तो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। बहुत से लोग के दिमाग में अच्छा चलो मान लो हम स्टार्ट करते हैं, 1000 रुपये पर मंथ हम इन्वेस्ट करेंगे और मानो अगले 10 साल तक करेंगे, तो क्या मेरे को क्या उम्मीद क्या हो जाएगा। तो नॉर्मली एक जनरल इंडिया की बात करें तो इंडिया का इकोनॉमी कितना बढ़िया से ग्रो हो रहा है। अगर आपको कैलकुलेट करना है कि मैं मंथली 1000-2000 इन्वेस्ट करूंगा फॉर 10 साल या 5 साल, तो कितना मेरा 10 साल बाद अमाउंट होगा, तो उसके लिए SIP कैलकुलेटर्स होते हैं, तो उनके मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर उसको देख सकते हैं। हाँ कि तो अब उससे आपका आइडिया लग जाए कि अगर मेरे को कंटिन्यूस 15% का रिटर्न मिलेगा और मेरा इतना कंटिन्यूस में इन्वेस्ट करते रहूँगा, तो 10 साल बाद आपके पास इतना अमाउंट हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग ये जो पेसिमिस्ट होते हैं उनका ये होता है कि क्या उम्मीद है कि वो पॉजिटिव ही जाएगा शेयर, आपका लॉस भी तो जा सकता है। तो बिल्कुल जा सकता है, यहाँ पे कोई कंफर्म नहीं है कि आपको ये शेयर प्रॉफिट ही देगा। तो इसीलिए द बेस्ट वे है कि आप इसको सेव कैसे रह सकते हैं। तो आप अपना जो शेयर है पोर्टफोलियो को एज ए डिवाइड करिए। आप सिर्फ एक शेयर को खरीदने के बजाय आप उसको अपना जो पोर्टफोलियो है उसको एज ए बास्केट बनाइए। 10-12 किस्म के शेयर खरीदिए, थोड़ा टाटा के, थोड़ा रिलायंस के, थोड़ा गोदरेज के। तो ऐसा तो नहीं कि सारे शेयर डूब जाएंगे। तो ठीक है, आप आपने 10 शेयर खरीदे हैं, आप आगे चल के हो सकता है कि 2-3 शेयर ख़राब हो जाए, तो 3-4 शेयर उसमें से बहुत बढ़िया भी निकल सकते हैं। तो एट द एंड लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट ही होगा। तो बस ये आप थोड़ा नॉलेज बढ़ाइए, फंडामेंटल एनालिसिस करिए और थोड़ा सा मार्केट को देखिए क्या चल रहा नहीं चल रहा, उसके हिसाब से इन्वेस्टिंग करिए, तो फॉर श्योर आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ही होगा। सो दिस वीडियो इज़ नॉट लाइक आई एम ए प्रोफेशनल समथिंग। मैं खुद स्टार्ट किया 1 साल पहले। तो आपको जो समझ में आता है, आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप इसमें आइए, आपके पास पैसे हैं एक्स्ट्रा कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप इसमें आइए और अपना एनालिसिस के हिसाब से आप शेयर मार्केट खरीदिए। इसमें कोई भी शेयर मैंने रिकमेंड नहीं किया, या फिर मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप आइए ही, आप इन्वेस्ट करिए ही। तो इट्स ऑल अप टू यू। तो उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि शेयर मार्केट क्या है, नहीं है। तो कुल मिला के स्टार्ट इन्वेस्टिंग, क्योंकि जैसे कोरोना और इस टाइप के जो और भी मामले हो रहे हैं, तो उससे जॉब्स की सिक्योरिटी काफ़ी कम हो गई। तो आपके पास एक बैकअप होना चाहिए। तो उम्मीद आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, या फिर थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लगी होगी। थोड़ा कुछ भी आपको डाउट है तो आप क्वेश्चन कमेंट में करिए, मैं रिप्लाई करूँगा। और अगर वीडियो का अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं आगे भी वीडियोज़ बनाऊँगा इन्वेस्टमेंट रिलेटेड। तो आज के लिए इतना काफ़ी। जय हिंद।